हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए फिर से नई टेस्ट सीरीज के साथ। दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। और हम सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ही लेके आए हुए हैं। अगेन दिस इज अ सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस। हम 20-20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसने दी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी जो थी दैट हैज बीन गिवन बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने दी थी। कब दी थी? 1848 में। प्रोविजन क्या था कि जिस कोई भी राजा जो है, अगर उसका कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, अगर उसका बेटा नहीं है, तो अगर वो बेटा अडॉप्ट करना चाहता है, उसको परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं देगी, द स्टेट वुड अल्टीमेटली लैप्स। ओके। और सबसे पहली कौन सी स्टेट लैप्स हुई थी? सतारा। सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सी हुई थी? झांसी। तो लेट अस स्टार्ट। क्या पूछा गया है? इट वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी followed widely by Lord Dalhousie. So this statement is correct. Under this policy, the princely state that was under the direct or indirect control of East India Company, where the ruler did not have a legal male heir, would be annexed by the company. So both the statements are correct. So C is the correct answer. But friends, याद रखना कि सतारा जो है ये पहली स्टेट अनेक्स की गई थी जो महाराष्ट्र में है, और झांसी जो है 1853 में अनेक्स की गई थी। That is one of the reasons Rani Lakshmibai participated in the revolt of 1857. Okay. So number next, which of the following statement is correct regarding the Netaji Subhash Chandra Bose? Netaji Subhash Chandra Bose, one of the prominent leading personality of Indian national movement. So he actively participated in the Salt Satyagraha. Yes, he participated in the Salt Satyagraha, जो 1930 से लेके 34 में हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। गांधी जी की लीडरशिप में हुआ। He strongly opposed the signing of Gandhi-Irving Pact. This statement is also correct. Why he opposed? Because there were so many reasons. Okay. तो सुभाष चंद्र बोस थोड़े से रेडिकल नेशनलिस्ट थे वो, ठीक है। वो दे डिड नॉट बिलीव इन द बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। along with many other leaders, he also opposed the Gandhi-Irving Pact. Okay. Forward was the name of his newspaper. No, Forward was not the name of his newspaper. It was his party. Okay. Forward block बनाया था उन्होंने when he left Congress in 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ा था, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, फॉरवर्ड पार्टी बनाई थी। तो कई किताबों में 1940 भी लिखा हुआ है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर नेक्स्ट, which of the following is are causes of the failure of the revolt of 1857? रिवोल्ट के फेलियर के बड़े सारे रीजंस थे। जैसे रिवोल्ट के फेलियर के रीजन ये भी थे कि लीडर्स की कोई स्ट्रांग फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी नहीं थी, सारे अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, सेल्फिश इंटरेस्ट थे। बड़े बड़े जो राजे थे, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जमींदार थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। लोकलाइज्ड था रिवोल्ट, रिस्ट्रिक्टेड था, और ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। The large princely states did not join the rebellion. This is very very true. जैसे सिंधिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, महाराजा ऑफ पटियाला ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे निजाम ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे डोगराज ऑफ जम्मू कश्मीर इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, साउथ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 2, द लीडर्स कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप to the movement as the whole. This is also true क्योंकि everyone was fighting for his own cause. जैसे नाना साहिब की पेंशन बंद हो गई थी, इसलिए ही was fighting. रानी लक्ष्मीबाई झांसी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, she became the victimized under the doctrine of lapse. That is another reason she was participating. So हर बेगम हजरत महल के अपने रीजन थे. So this was another reason. The rich merchant traders, zamindars of Bengal helped the British to suppress the revolt. Of course, their interests were involved. तो ये तीनों रीजन जो है दे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो द ट्रू आंसर इज दैट इज द डी, दैट इज 1, 2, 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। He named Andaman and Nicobar Island as Shahid Swaraj Island. ठीक है, दिस इज अगेन ट्रू। In 1940
he was actively involved in the Second World War for the cause of the India. When he left the Congress and when he formed the Forward Bloc, initially he got some success. Okay, his INA, Indian National Army, और आजाद हिंद फौज, तो उन्होंने क्या किया, कुछ थोड़ा सा सक्सेस भी मिला उनको. दे कैप्चर अंडमान एंड निकोबार, उसको रीनेम किया एज अ शहीद आइलैंड्स. ओके, सो शहीद स्वराज आइलैंड, शहीद एंड स्वराज आइलैंड्स. ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. He was the first man to call Mahatma Gandhi as father of nation. Again, this statement is also correct. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था. और महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था? That has been given by, the title was Mahatma was given by Rabindranath Tagore. He was not the member of the Indian National Congress. No, he was an active member of Indian National Congress. इन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप 1939 में छोड़ी थी. So only 1 and 2 statement is correct. Which of the following committee of the Constituent Assembly was headed by Sardar Vallabhbhai Patel? Constituent Assembly की फॉर्मेशन हुई थी कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन प्लान में. कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में, मार्च 1946 में. तो देयर वर सेवरल कमिटीज. एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इस पे इसका चेयरमैन भी वल्लभ भाई पटेल थे. कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, अगेन वल्लभ भाई पटेल, इसके भी वल्लभ भाई पटेल थे. प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अगेन इनके भी वल्लभ भाई पटेल थे. यूनियन पावर कमेटी, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे. So 1, 2 and 3. So the exact answer is D. Okay. And of course, Sardar Vallabhbhai Patel played very important, most important role in the unification of the princely states. Okay. Consider the following statement. Adopted the Congress session at Nagpur. तो ये कब हुई चीजें? ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई. तो दिस सेशन वॉज वेरी हिस्टोरिकल, क्योंकि इस सेशन में कांग्रेस का टोटली स्ट्रक्चर चेंज किया गया था. कांग्रेस का स्ट्रक्चर इस तरीके से चेंज किया गया, उसमें प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनाई गई, लिंग्विस्टिक कांग्रेस कमेटी बनाई गई, मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस कमेटी जो है 4 आने डिसाइड किया गया, 25 पैसा डिसाइड किया गया. तो पूरी तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस का एक ड्रेस कोड निकाला गया, उसमें बोला गया कि हिंदी लैंग्वेज यूज होगी. द सेशन वाज हिस्टोरिकल. और ये कब हुआ? ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके. कॉल्ड ऑफ द चोरी चौरा इंसिडेंट. चोरी चौरा इंसिडेंट कब होता है? ये होता है फरवरी 11 फरवरी को कॉल ऑफ किया जाता है. अदरवाइज चोरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 4 फरवरी को हुआ था 1922 में. और इसके बाद गांधी को 11 तारीख को पता चलता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया जाता है. सो दोनों स्टेटमेंटें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ डील करती हैं. ठीक है. साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन किया गया, 32 में साइन किया गया, नहीं, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन किया गया. ओके, 1931 में साइन किया गया. नाउ which of the incidents given above is associated with civil disobedience movement? There is only one incident that is associated with civil disobedience movement. This was that. So only 3 is the correct answer. Consider the following statement. The sannyasi uprising took place in Bengal after the great famine of 70-70. सन्यासी अपराइजिंग हुई 70, 72, 70, 73 में हुई. इट वॉज द फर्स्ट सिविल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर. याद रखना ये. ठीक है. द बंकिम चंद्र चटर्जी नॉवल आनंद मठ टॉक्स ऑफ द सन्यासी रेबिलियन इन बंगाल. सो जो आनंद मठ जो नॉवल लिखा गया, ये बड़े बाद में लिखा गया, ये 1883 में लिखा गया. और इसमें जो आपका जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम जो है वो भी इसमें है. ये सन्यासी रेबिलियन पे ही कहानी लिखी गई. ओके, सन्यासी रेबिलियन पे ही कहानी लिखी गई. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट आपको पता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई 1905 में, जब 16 अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. ठीक है.
उसके खिलाफ थी मूवमेंट. ओके, द स्वदेशी मूवमेंट वाज एन एंटी पार्टीशन मूवमेंट. नो डाउट इट वाज एन एंटी पार्टीशन मूवमेंट. Launched by militant nationalists? No, it was not launched by militant nationalists. It was started by moderates later on. उसको टुक ओवर एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने कर दिया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट फुली करेक्ट. इट इज नॉट करेक्ट. ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल were important leaders of radical group of the Swadeshi movement. So this statement is correct. Lala Lajpat Rai was a leader at Punjab. Bal Gangadhar Tilak is leader at Maharashtra. Bipin Chandra Pal is a leader at Bengal. So they participated actively during the Swadeshi and boycott movement. Okay. So in तीनों के जो ट्राई को हम क्या बोलते हैं? पाल बाल लाल. Okay. इन तीनों के ट्राई को क्या बोलते हैं? पाल बाल लाल इनको बोलते हैं. Okay. So this statement is correct. The formal proclamation of Swadeshi movement was made in the Congress. No, it was not. Congress in case कांग्रेस ने एक्टिवली सपोर्ट ही नहीं किया. 1906 में तो हुआ ही नहीं. 1906 में दे पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ स्वराज. स्वराज का डिमांड किया था इन्होंने. स्वदेशी मूवमेंट का यहां पे नहीं हुआ था. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन 1913. नो, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल 1911 में किया गया था. सो द ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट. दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, consider the following statement regarding वीर सावरकर. वीर सावरकर जो है ही वॉज अगेन वेरी वेरी नेशनलिस्ट तो थे ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है. ही वॉज रेवोल्यूशनरी माइंडसेट के थे, रेडिकल नेशनलिस्ट थे. लेकिन वीर सावरकर जो है ऑलवेज रिमेन इन न्यूज फॉर विद फॉर द पॉलिटिकल रीजंस. ओके, अदरवाइज ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट विदाउट एनी डाउट. ओके, सो ही फाउंडेड इंडिया हाउस इन 1905 इन लंदन. नो, इंडिया हाउस इन्होंने नहीं फाउंड किया था. ही वॉज द मेंबर ऑफ द इंडिया हाउस. इंडिया हाउस फाउंड किया था श्याम कृष्ण जी वर्मा ने. श्याम कृष्ण जी वर्मा ने जो इंडिया हाउस फाउंड किया था. वीडी सावरकर ने जो है एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे मित्र मेला. ही वॉज द फाउंडर ऑफ मित्र मेला. देन ही वॉज द फाउंडर ऑफ मित्र मेला जो है इट वॉज अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का था. देन उन्होंने जो है मित्र मेला को देन उसके बाद जो है एक और एसोसिएशन फाउंड की ऑन द पैटर्न ऑफ यंग इटली. यंग इटली जो है जो इटली की यूनिफिकेशन में जो एक एसोसिएशन बनी थी, सीक्रेट एसोसिएशन बनी थी, उससे इंस्पायर होके इन्होंने जो यहाँ पे मित्र मेला यहाँ पे इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई विच वॉज नोन एज मित्र मेला. देन विच वॉज नोन एज दैट इज आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम. Yes, he founded Abhinav Bharat Society. Abhinav Bharat Society. Okay. Okay, so the first statement is not correct. Number 2, he was arrested in 1909 on the charges of plotting an armed revolt against the British Empire. So this statement is correct. The History of the War of Indian Independence is a book written by V.D. Savarkar. Again, this statement is correct. यह किताब कब लिखी गई? यह किताब लिखी गई 1907 के अराउंड, 1906-7 के अराउंड. He celebrated 50th anniversary of revolt of 1857. So this statement is correct. So only two statements are correct. That is 2 and 3. Okay. So only two statements are correct. That is the statement 2 and 3. Okay. Question number 10. The province of Bengal included present-day Bangladesh, Bihar, and Odisha. The statement is correct. बंगाल बहुत बड़ा था. Bengal was the largest. Bengal was the most prosperous. Bengal was the most populous. The Battle of Plassey was fought between Nawab Mir Qasim of Bengal and General Hector Munro. No, जो Battle of Plassey जो थी, it was fought between नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला और दूसरे साइड कौन था? लॉर्ड क्लाइव. So the second statement is not correct. The Battle of Plassey was concluded with the Treaty of Allahabad. No. बैटल ऑफ प्लेसी के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं हुई थी. इट वाज द बैटल ऑफ बक्सर. उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी. ओके, सो दैट थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, सो वी हैव ओनली वन स्टेटमेंट. दैट वाज द क्वेश्चन नंबर, दैट इज ए. ए इज द करेक्ट आंसर. विद रेफरेंस टू B.R. Ambedkar, consider the following statement. He participated in 3 round table conference. Yes. फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी पार्टिसिपेट करा. ही साइन द गांधी पूना पैक्ट विद गांधी 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था.
Again, the statement is correct. He founded Independent Labour Party. Yes, he founded Independent Labour Party 1936 में. Again, this statement is correct. So सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू वी.आर. अम्बेडकर. सो द डी इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल स्लोगन भी है वॉज अडॉप्टेड 26 जनवरी 1950. यस, सत्यमेव जयते को हमने 26 जनवरी 1950 में लिया था. मंदुका उपनिषद से लिया था. ओके, मंदुका उपनिषद से लिया था. उपनिषद टोटल कितने हैं? 108 उपनिषद हैं. ठीक है, मंदुका उपनिषद से लिया था. इट इज इंस्क्राइब्ड इन देवनागरी स्क्रिप्ट. देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जिसमें हिंदी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, हिंदी लैंग्वेज भी लिखी जाती है. एट द बेस ऑफ द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक. सो सबकी सारी स्टेटमेंटें ठीक है. तो डी इज द करेक्ट आंसर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग श्री नारायण गुरु. नारायण गुरु जो है ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मिस्ट. ही स्टार्टेड एंटी कास्ट मूवमेंट. एंटी कास्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी. कौन सी इनकी एसोसिएशन कौन सी थी? श्री धर्म परिपालन निगम. सो SNDP जो है इन्होंने स्टार्ट किया था. श्री धर्म परिपालन निगम एक एसोसिएशन थी, वो इन्होंने स्टार्ट किया था. He was, of course, he was वेदांतिक फिलॉसफी में बिलीव करते थे. He provided an impetus to the वैकोम सत्याग्रह. वैकोम सत्याग्रह जो है इट was 1924 में स्टार्ट हुआ. साउथ में स्टार्ट हुआ, केरला में स्टार्ट हुआ. वैकोम में एक टेंपल था, शिव का टेंपल था, महादेव का टेंपल था. यहां पे लोअर कास्ट को जाने नहीं देते थे और उस लोअर कास्ट में एक बड़ी प्रोमिनेंट कास्ट थी इजावा कास्ट. So Shri Narayan Guru जो है he belonged to the Ezava caste. So he also played a very important role in Vacuum Satyagraha. So first statement is correct, second statement is also correct. So the both statements are correct. Okay. Then with reference to Subhash Chandra Bose, consider the following statement. He opposed Motilal Nehru on the issue of dominion status. नेहरू रिपोर्ट जो है सबको पता है 1928 में आई थी. इसमें बड़े सारे प्रोविजन थे. डोमिनियन स्टेटस का एक प्रोविजन था, लेकिन जो कांग्रेस के यंग लॉट था, कांग्रेस का जो यंग एलिमेंट्स थे, they were demanding full independence. They were not demanding the dominion status. Okay, so that is one of the reason. Not only Subhash Chandra Bose but Jawaharlal Nehru, मोतीलाल नेहरू का जो बेटा था, उसने भी उसको अपोज किया. So this statement is correct. He opposed the suspension of civil disobedience movement. Of course, सुभाष चंद्र बोस उसके जो फंडास थे, उसकी जो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो बड़ा जबरदस्त था. उसको ये लगता था, उनको ये लगता था सुभाष चंद्र बोस को कि भाई ब्रिटिश के सामने हमें घुटने नहीं टेकने हैं. तो सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने अपोज किया था गांधी को सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस. सुभाष चंद्र बोस ने अपोज किया था गांधी को गांधी इरविन टॉक्स के लिए भी. ओके, ही वॉन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एट हरिपुरा इन 1938. ओके, दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. हरिपुरा कहां पे है? हरिपुरा गुजरात में है. हरिपुरा कहां पे है? गुजरात में. वेयर ही डिफीटेड गांधी कैंडिडेट. गांधी के कैंडिडेट को जो है डिफीट किया था. पी सीतारामैया जो था, ही वाज द गांधीन कैंडिडेट, बट लेटर ऑन ड्यू टू डिफरेंसेस विद द गांधीन आइडियोलॉजी, गांधी के साथ जब डिफरेंसेस हो गए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? ही रिजाइंड. ओके, एंड ही केम विद अ न्यू आइडिया. फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था उन्होंने. ओके, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट. ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती. स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज बनाने वाले. आर्य समाज, he was a revivalist. सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक, ठीक है, सत्य शोधक जो है समाज, इन्होंने किताबें भी लिखी. ओके, सो ही आल्सो गेव द कॉल ऑफ स्वराज. स्वराज जो ही वो भी इन्होंने पहले ही लिखा. ही गेव द स्लोगन दैट इज गो बैक टू वेदास. वेदास की तरफ जाया जाए. ओके, देन ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गिव द कॉल फॉर द स्वराज. ट्रू इंडिया फॉर द इंडियंस, ये भी इन्होंने बोला. आर्य समाज कब बना था? 1875 में बना था. ओके, आर्य समाज कहां बनाया गया था? आर्य समाज बनाया गया था बॉम्बे में, बट लेटर ऑन इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था. ओके, ही गेव द कॉल बैक टू द वेदास. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. ही सब्सक्राइब टू द वैदिक नोशन ऑफ द चतुर्वर्ण सिस्टम. वैदिक स्लोगन जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, 4 वर्ण में जो है ये बिलीव करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो फर्स्ट 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो चतुर्वर्ण सिस्टम में यहां पे ये मतलब नहीं है. चतुर्वर्ण में दैट वाज द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ. विद रेफरेंस टू आर्य समाज मूवमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्य समाज एस्टैब्लिश हेडक्वार्टर लाहौर में, बट इनिशियली बॉम्बे से शिफ्ट किया गया था. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट.
Arya Samaj started Shuddhi movement. Yes, of course, they remain in news, or you can say that it was considered to be one of the very controversial, debatable. Okay, Shuddhi movement. Shuddhi movement क्या था? It was कि वो लोग अंडर जिन्होंने किसी भी प्रेशर में, किसी भी रीजंस की वजह से अपना धर्म परिवर्तन किया है, उनको फिर से हिंदू धर्म के फोल्ड में लाएंगे. सो दैट वाज द शुद्धि मूवमेंट. इट क्रिएटेड लॉट ऑफ क्योस. ओके, इसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम समाज ने भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जो है इसको काउंटर करने के लिए एक और मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो शुद्धि मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया. लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद वर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट? नो, ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी पीपल एसोसिएटेड विद आर्य समाज. आर्य समाज अपने आप में बहुत बड़ी मूवमेंट थी उस टाइम पीरियड में. रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, नेशनल मूवमेंट थी, बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है. इनकी जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आर्य समाज की, दैट वाज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है. जितने भी डीएवी स्कूल्स की चेन है वो आर्य समाज ने बनाई थी. सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है, दीज आर द करेक्ट. इन विच ईयर क्रिप्स मिशन लेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स आर मेंबर्स? ऑफ कोर्स, क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन 1942 में आया. कौन से महीने में आया? मार्च के महीने में आया. ओके, सिंपल. क्यों आया? बिकॉज इंडियन को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन को क्या करना था? एसोसिएट करना था. देयर वाज एन एप्रीहेंशन, क्योंकि 1940s में क्या हुआ, 42 में एग्जैक्टली वॉर के जो सिनेरियो थे वो चेंज हो गए. हिटलर जो है देवर मूविंग फास्ट टूवर्ड्स रशिया. जापान जो है साउथ ईस्ट एशिया को कैप्चर कर गया था. तो देयर वाज एप्रीहेंशन कि भाई इंडियन मासेस को कैसे कंट्रोल करेंगे, कांग्रेस को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे. सो उस सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की. तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया. स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ नेहरू. ओके, तो ये चीज भी कई बार पूछी जा सकती है. With reference to the administration of Delhi Sultanate, which of the following was the Department of State correspondence? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 टू 1526. दीवाने अर्ज का कौन सा डिपार्टमेंट था? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री. दीवाने अर्ज जो है इट वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट. दीवाने खैरात इट वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी. दीवाने रिजालत रिलीजियस अफेयर. दीवाने इंशा रॉयल कॉरेस्पोंडेंस. सो द करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following revolutionary was arrested by the British as an accused of Alipur bomb conspiracy? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी? ये आपकी हुई थी 1908-1909 में. Who was arrested by the British as an accused? So that was Kanhaiya Lal Dutt. It is the important, one of the most important revolutionary इस टाइम पीरियड में. बाकी अशफाक उल्ला खान, रोशन लहरी, राजेंद्र लहरी ये बड़े बाद के हैं, ये बाद में एक्टिव होते हैं. सो कन्हैया लाल दत्त इज द करेक्ट आंसर. Which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with the Romans in the Greco-Roman in ancient India? Romans and the Greco-Romans. Now see, लोथल जो है ये सबसे पुरानी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की. जब लोथल था तब रोमन का कोई मेंशन नहीं है, रोमन एम्पायर और ग्रीको रोमन्स नहीं थे. बदामी जो है वो कर्नाटक में जगह है, ये बड़े बाद में लेटर स्टेजेस में आई है. देन उसके बाद आ गया अरिकामेडू. यस, इट इज द करेक्ट आंसर. अरिकामेडू एट द टाइम इट वाज कहां पे है? पौंडीचेरी में है. पौंडीचेरी में है. सम सेज इट वाज द कैपिटल ऑफ पौंडीचेरी, बट इट वाज द करेक्ट आंसर. इसी को एज अ पोर्ट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द फिशिंग कॉलोनी के लिए इट वाज यूज्ड एज अ फिशिंग कॉलोनी. That was and with whom it was used? It was used with respect to Romans and Greek Romans. Okay, so Arikamedu is the correct answer, and this is not the correct answer. ठीक है, इसका ऐसा कोई मेंशन नहीं है. That is Tula Purushananda. So with this we finish the first the first 20 questions of previous year from the previous year papers. देन नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, थैंक यू.